हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि फास्टिंग के क्या बेनिफिट्स हैं और फास्टिंग को मैंने अपनी लाइफ में इंक्लूड करने की वजह से मैंने अपने में क्या क्या चेंजेस देखे और इसके मैं बेनिफिट्स बताऊंगी। और ये बताऊंगी कि मैंने फास्ट रखना कब से स्टार्ट किया था और मैंने फास्टिंग क्यों शुरू किया था। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने बचपन में जब मैं स्कूल जाती थी मैंने ज़्यादा नहीं, बहुत कम लोगों को देखा था अपने गांव में कि जो फास्ट रखते थे। तब रीज़न नहीं पता था कि ये लोग फास्ट क्यों कर रहे हैं। तो मैं भी रखना चाहती थी फास्ट, लेकिन मैं अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में बहुत ज़्यादा फूडी थी। मुझे खाना खाने का बहुत ज़्यादा शौक था और इस वजह से फास्ट रखना पॉसिबल नहीं हो पाया था। मेरे लिए एक दिन भी खाली पेट रहना इम्पॉसिबल था। तो इन सब रीज़न की वजह से मैं नहीं रख पाई थी। बट लाइफ में एक ऐसा टाइम आया जहाँ पे मुझे हेल्थ इश्यूज़ होना स्टार्ट हो गया था। मुझे साइनस की प्रॉब्लम हो गई थी, जिसे नज़ला भी कहते हैं। तो इसके लिए मैंने काफ़ी मेडिसिन्स भी लिए, बहुत कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन कुछ भी बेनिफिट नहीं मिला। मेरा जो साइनस था वो ठीक ही नहीं हो रहा था। वैसे साइनस की प्रॉब्लम हमारे इंडिया में हर तीसरे चौथे इंसान को है और मैंने अपने स्कूल में भी मैं देखा करती थी कि इतने छोटे-छोटे बच्चों को साइनस की प्रॉब्लम है। तो मुझे भी साइनस की प्रॉब्लम थी। मैं भी बहुत सारे मेडिसिन्स खाने के बाद भी आयुर्वेदिक इलाज करवाया, वो भी कुछ बेनिफिट नहीं मिला उस चीज़ का भी। तो मैंने दवाइयाँ खाना छोड़ दिया था। इस बीच में मैंने यूट्यूब में सात्विक मूवमेंट एक चैनल देखा। वहाँ पे वो लोग कह रहे थे कि फास्टिंग की वजह से हम अपनी बीमारियों को कैसे रिवर्स कर सकते हैं। वो लोग फास्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स के बारे में बता रहे थे। अब मैं तो अपनी लाइफ में परेशान ऑब्वियसली थी, तो मुझे लगा कि मैं इस चीज़ को भी ट्राई करके देख लेती हूँ। तो ये बात है 2020 की, एंड ऑफ 2020 की। तब मैंने वीडियोस देखना स्टार्ट किया था और मुझे लगा इस मैं भी ट्राई कर लेती हूँ, फास्ट रखना मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। तभी से मैंने फास्टिंग जो है शुरू किया। अब मैंने डिसाइड तो कर लिया कि मुझे फास्ट रखना है। ठीक है, मैं रख भी रही थी, तो शुरू-शुरू में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। अब जिस इंसान को पूरे मतलब कि खाने की आदत है, वो एक दिन बिना खाए कैसे रहे? बट मैंने मैं डिटरमिन्ड थी, मुझे ठीक होना था, तो मैं फ़ास्ट रखती गई। अब शुरू-शुरू में ऐसा था कि सर दर्द हो रहा था फास्टिंग की वजह से, क्योंकि आपकी बॉडी को उस चीज़ की आदत नहीं है। ठीक है, ऐसे सिम्पटम्स दिख रहे थे, जैसे ऐसा लग रहा था कि बहुत डिज़ी फ़ील होता था, हेडेक होता था। ऐसा लग रहा था कि बस मुझे अभी चाहिए खाना, मुझे खाना है। कई बार तो ऐसा होता था कि मैं दिन को ही खाना खा लेती थी। लेकिन मैंने हर दिन जो है हर दिन तो मैं नहीं कह सकती, हर दिन रखना पॉसिबल नहीं है, जो इंसान शुरू कर रहा है। बट मैं ये करती थी कि जैसे-जैसे मैं फ़ास्ट रखती गई, मेरी बॉडी को उस चीज़ की आदत हो गई। अब धीरे-धीरे मैं जो है पूरा दिन बिना खाए मैं रह पा रही थी। फास्टिंग शुरू करने के 3-4 महीनों बाद मैंने अपनी हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा, मुझे अच्छा फ़ील होने लगा था। और उस टाइम तक अब मैं जो है पूरे दिन खाली पेट रहना मैं सीख गई थी। तब मैंने सोचा कि अब मुझे जो फास्टिंग है वो मुझे बढ़ाना होगा। तो मैंने क्या किया कि महीने में मैं 3 से 4 दिन का मैं फ़ास्ट रखने लगी। तो मैं कई बार क्या करती थी कि 3 डे जूस फास्टिंग किया है मैंने। तो कई बार मैं फ्रूट डाइट पे भी रहती थी। तो इस तरह से मैं महीने में 3 से 4 बार फ़ास्ट रखती थी। तब से मैंने मंडे का जो फास्टिंग है, तब से मैंने स्टार्ट किया था 2020 से, और मैं आज तक उस चीज़ को फ़ॉलो करती हूँ। अब मैं ये 3 डे फास्टिंग या फ्रूट फास्टिंग नहीं करती हूँ, मैं अब हर मंडे में फ़ास्ट रख लेती हूँ। तो इस तरह से मेरी जो फास्टिंग की जर्नी है वो शुरू हुई। मैंने फ़ास्ट रखना स्टार्ट किया अपने हेल्थ के लिए। अब बात करते हैं कि इससे क्या-क्या बेनिफिट्स हुए। पहला तो ये कि मुझे अपने हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। जैसे एक तो ये है कि हेल्थ में इम्प्रूवमेंट, साइनस जो है आधा से ज़्यादा मेरा ठीक हो चुका था। साइनस अब पूरी तरह से क्योर है, अब मुझे नहीं है उसकी प्रॉब्लम। लेकिन साइनस को क्योर करने में सिर्फ़ एक फास्टिंग ही नहीं, मैंने बहुत सारी चीज़ों को ट्राई किया था, उस वजह से मैं ठीक कर पाई।
और वो भी जो भी डाइट प्लान था सात्विक मूवमेंट का, वो मैंने किया था। तो ओवरऑल जो मेरी हेल्थ है वो इम्प्रूव हुई फास्टिंग की वजह से। तो फास्टिंग की वजह से ऑब्वियस है हमारा वेट लूज़ तो होता ही है, ये भी एक बेनिफिट है कि आपका वेट लूज़ हो रहा है। दूसरी बात ये है कि मेरी विल पावर इंक्रीज़ हुई। जब मैंने शुरू फास्ट रखना स्टार्ट किया था, तो ऐसा लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझसे ये चीज़ नहीं होगी। लेकिन मुझे ये जैसे-तैसे अपने को समझा के मैंने फास्ट रखा और धीरे-धीरे मैं इसकी यूज़्ड टू हो गई। मैं फास्ट रख पाई, पूरे दिन खाली पेट में रह पाई। देखो, खाना जो है ना हमारी लाइफ़ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर हम उस चीज़ को ही हम 1-2 दिन के लिए साइड कर पा रहे हैं, उसको हम अवॉइड कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी विल पावर इंक्रीज़ होगी। तो इसी वजह से फास्टिंग की वजह से मेरी विल पावर इंक्रीज़ हुई। नहीं तो पहले ऐसा होता था कि हर छोटी-छोटी बात पे इमोशनल हो जाना या फिर ऐसी फीलिंग आना कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगी। फास्टिंग की वजह से विल पावर इंक्रीज़ हुई और अब ये लगता है कि कोई भी चीज़ जो है ना इम्पॉसिबल नहीं है, मैं किसी भी चीज़ को मैं कर सकती हूँ। फास्टिंग की वजह से मैं अपनी बॉडी को समझ गई हूँ, मैं खाने को समझ गई हूँ। फास्टिंग करते-करते मुझे ये बात समझ आ गया कि मेरे बॉडी के लिए कौन-सा खाना बेस्ट है, मुझे किस टाइम पे खाना है, मुझे कौन-सी चीज़ खानी है, मुझे कौन-सी चीज़ नहीं खानी है। पहले क्या होता था कि जब भी खा लिया, जब मन किया तब खा लिया, ठीक है? जो मिला वो खा लिया, जंक फूड खा लिया, ओवर ईटिंग कर लिया। नतीजा क्या होता था? बीमारियाँ, लेज़ीनेस, अनफ़ोकस्ड, अनप्रोडक्टिव। लेकिन जैसे मैं फास्टिंग करती चली गई, अब मैं समझ गई हूँ कि कौन-सा खाना मेरे लिए बेस्ट है, मुझे कौन-सा खाना खाना है। जब मैं हर मंडे फास्ट रखती हूँ और पूरे दिन खाली पेट रहने के बाद जब रात को खाना खाती हूँ, वो जो पहला निवाला होता है ना, उसके लिए इतनी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है कि और ये फ़ील होता है कि मुझे हर दिन जो है अच्छा खाना खाना है अपने हेल्थ के लिए। तो मैं ये समझ गई हूँ कि मुझे बाहर का खाना नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है और कई बार ना हम खा भी ले तो एकदम से अपनी बॉडी को पता चल जाता है कि इस वज़ह से ना मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो पहले तो ये समझ होता नहीं था क्योंकि कुछ पता नहीं ना हम खाए जा रहे हैं, खाए जाने जा रहे हैं बिना ब्रेक दिए। तो फास्टिंग के बाद ये समझ आ गई कि कौन-सा खाना मेरे लिए अच्छा है और किस खाने को खाने की वजह से मैं एक्टिव फ़ील कर रही हूँ, मैं एनर्जेटिक फ़ील कर रही हूँ। जैसे हम जंक फूड खाते हैं या मैं कई बार जंक फूड खा लूँ तो मुझे ये एकदम से ये रियलाइज़ हो जाता है और मेरी बॉडी को पता चल जाता है और मुझे ये फीलिंग आती है कि मैं लेज़ी फ़ील कर रही हूँ और ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो फास्टिंग करके ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप अपने बॉडी को अच्छे से समझने लग जाते हो। आप खाने को समझने लगते हो कि आपकी बॉडी के लिए कौन-सा अच्छा है या नहीं है। फिर अगली बात मुझे ये लगी फास्टिंग की वजह से कि स्किन क्लियर हो जाता है। जैसे पहले काफ़ी सारे पिंपल्स थे और फास्टिंग करने के बाद ही धीरे-धीरे करके फेस जो है क्लियर होने लगा। आधे से ज़्यादा पिंपल्स गायब हो गए। तो एक बेनिफिट ये है कि फास्टिंग की वजह से स्किन जो है ग्लोइंग होने लगता है, क्लियर होने लगता है। फास्टिंग करने का मेरा रीज़न ये है कि मैं अपने हेल्थ को मैं इम्प्रूव कर पाऊँ और जब हम खाने से ब्रेक देते हैं 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, महीने में 1 बार, हफ्ते में 1 बार, तो हमारी बॉडी जो है हीलिंग प्रोसेस में लग जाती है, हमारी बॉडी क्लीन होती है प्रॉपरली, डिटॉक्स होती है। देखो, एक मशीन को भी अगर हम पूरे दिन-रात चलाते रहें, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो खराब हो जाएगा। ये तो हमारी बॉडी है, ठीक है? तो हमें अपने बॉडी को अच्छे से काम करने के लिए, प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए, हमारी बीमारियों को दूर करने के लिए हमें फ़ास्ट रखना चाहिए। मुझे तो फ़ास्टिंग के बहुत बेनिफिट मिले। अगर आप लोग भी चाहते हैं अपनी हेल्थ में सुधार करना, तो फ़ास्ट रखना ज़रूर स्टार्ट कीजिए। शुरू अगर आप नहीं रख पा रहे हो फ़ास्ट, तो महीने में 1 फ़ास्ट से शुरू कीजिए और धीरे-धीरे करते हुए हफ़्ते में 1 या 2 फ़ास्ट आप कर रख पाओगे। तो इससे आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, आपका माइंड काम रहेगा। आप जब आपकी हेल्थ ठीक होगी, तो आप कुछ भी चीज़ कर पाओगे। तो ये कोई मैंने ऐसे किताबी पढ़कर या फिर बिना एक्सपीरियंस किए चीज़ों को मैं नहीं बोल रही हूँ। मैंने ये पर्सनली किया है। मैंने 2020-21 में बहुत सारे फ़ास्ट रखे हैं, जिससे मेरी हेल्थ में काफ़ी सुधार आया
और उसके बाद से ही मैं हर मंडे फास्ट रखती हूँ। तो अगर आप लोग भी चाहते हो हेल्थ में सुधार करना, अपनी बॉडी को प्रॉपरली क्लीन करना, तो फास्ट ज़रूर रखिए। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।